जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। Okay, very good morning to all of you. Myself, Dr. Sujit K. Srivastava. I am here at Trishul Defence Academy to discuss the stringent preparation strategy for the biology for your coming NDA examination. Okay, तो मैं डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव आपके NDA की परीक्षा के लिए जीव विज्ञान के विषय में आपकी तैयारी के लिए किस तरीके की जो है आधारशिला हो, किस तरीके की तैयारियों के लिए एक हम लोग जो उसके लिए एक नीति तैयार करें, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बायोलॉजी जो जीव विज्ञान का सब्जेक्ट है, जो एज ए सब्जेक्ट, वो आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। पहली बात, NDA की परीक्षा में या भारत की जो सैन्य सेवा की परीक्षा में वो इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस पर बात करने के लिए जब हम लोग देखेंगे कि हम बायोलॉजी की ज़रूरत क्यों है, तो बायोलॉजी की ज़रूरत इसलिए है, जीव विज्ञान यानी बायो में की जो एज ए सब्जेक्ट वो आपके NDA के एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो हार्डकोर बायोलॉजी जो होती है जीव विज्ञान, वो तो वो कवर करता ही करता है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे प्रश्नों को भी वो अपने साथ कवर करता है जो कि इससे जुड़े हुए हैं, या इनको अध्ययन करने के बाद कम से कम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में अगर आप जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वो क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपका है पर्यावरण विज्ञान है, आपका जो समसामयिकी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, तो इन सारी जो पैरा जो सब्जेक्ट हैं, पैरा जो एरिया हैं बायो के, वो भी आप इसके साथ तैयारी कर सकते हैं। तो आई एम सेइंग दैट कि एट द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, इफ यू आर स्टडिंग हियर by the online mode, by the offline mode, or any mode, then it is here is only here is the possibility to study biology, as well as you will cover your ecology and environment, number 1, number 2 science and technology, and number 3 the current event of the science. So this is the very a good opportunity for all of you to study here and डिस्कस ऑल ऑफ इट। तो मैं अभी आपसे बायो के जो स्ट्रेटजी है वो आपसे शेयर करते हैं, तो उसको शेयर करने के लिए हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो आप देखते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो बायोलॉजी है वो किस तरीके से है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर बायोलॉजी। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर द बायोलॉजी में जो हम देखते हैं, तो बायोलॉजी में सबसे पहले बात जो बायो की आती है प्रिपरेशन स्टडी में, हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की। ठीक है, बायोलॉजी मतलब लाइफ साइंस। बायोलॉजी का मतलब होता है, क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ साइंस। यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन स्टडी में बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, लाइफ साइंस। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं, कौन कौन से ऐसे विषयवार चीजें हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वी विल डिस्कस, वी विल सी हियर व्हाट आर द चैप्टर्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो नंबर 1 जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है एस्पेक्ट है इन सब चीजों में, वो है आपका सेल, जिसको बोलते हैं ए यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी जो पहला जो वो है, जो पहला जो इसका एक जो अध्याय है वो है सेल ए यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जो जीवन की एक इकाई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक इसका अध्याय है आपके जीव विज्ञान के लिए, क्योंकि अगर जो सेल को आप जब स्टडी करते हैं, सेल में बहुत सारी चीज़ आती हैं। सेल है, व्हाट इज सेल, इट इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज, उसके बाद सेल डिवीज़न है, यानी कोशिका का विभाजन है, और सेल कॉमन है, चाहे वो आप प्लांट की बात करेंगे चाहे एनिमल की बात करेंगे, तो सेल उसमें कॉमन है। प्लांट एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस हो सकता है ना। तो ये सारा कुछ जो है
जो सारी जो बातचीत है वो आपकी कहाँ पर है, वो आपकी आती है पहले अध्याय में, जो कि है आपका सेल ए यूनिट ऑफ लाइफ। यानी ये पहला एक जो चैप्टर है, पहला एक है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जिसको हम पहले पढ़ते हैं। पहले इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये आधार है जीव विज्ञान का। दूसरा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग चैप्टर्स की बात करते हैं। दूसरा जो आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट चैप्टर की अगर हम बात करें, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें, तो वो हमारी है आवर फूड, यानी हमारा भोजन, यानी आवर फूड एंड न्यूट्रिशन। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आवर फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आवर फूड एंड न्यूट्रिशन ना, ये इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी हमारा भोजन और पोषण, ये भी एक बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है, जो कि जीव विज्ञान के अंतर्गत आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भोजन कैसा हो, भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं, भोजन में किन तत्वों के कमी से कौन से रोग होते हैं, ये एक सारा जो है पूरा कुछ जो है ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसी से जुड़ा हुआ है, हम लोग उसको इस तरीके से बांट सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो हम लोग उसको बोलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि मानव कार्यकी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि मानव कार्यकी। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव कार्यकी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बड़ा एक टर्म है, बहुत ही बड़ा टर्म है। अब आइए देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी हमारे जो मानव शरीर है, हमारे शरीर में तरह तरह की क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, उसका पाचन होता है, तो इस पाचन की जो एक है, इसका एक सब्जेक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। इसका अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। हम सांस लेते हैं, बिना सांस के जीवन नहीं है। तो जो ये सांस लेने की जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, ये प्रक्रिया श्वसन तंत्र के अंतर्गत आती है, जिसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरीके से हम अपने दिन भर में, पूरे दिन में हम अपने शरीर से बहुत सारे विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करते हैं। तो ये विषाक्त पदार्थों को जो शरीर से बाहर करने की जो प्रक्रिया है ना, ये आती है उत्सर्जन तंत्र में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर हमारा स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम में क्या है, जो हमारे ये जो हड्डियां हैं, है ना, हम लोग बिना बोन्स के अपना शरीर नहीं देख सकते हैं। नहीं, अगर आप देखेंगे तो किसी भी शरीर का निर्माण बिना बोन्स, हड्डियों के संभव नहीं है। हड्डियां नहीं है तो हम चल नहीं सकते। कभी आपने देखा होगा किसी को चोट लग जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं, तो उनको कितनी परेशानी होती है ना, उनको उठने बैठने में। तो ये सब कुछ जो है हम लोग अध्ययन करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो उसको हम थोड़ा सा सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं, और उसको जब हम लोग सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं, उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर हम देखेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका आ जाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में यानी मानव कार्यकी में सबसे पहले आ जाएगा आपका ये 3 नंबर था, इसमें आएगा आपका सबसे पहले फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। यानी पाचन तंत्र क्या है कि हम वो जो भोजन खा रहे हैं, उस भोजन का भविष्य क्या है हमारे शरीर में जाके, उसका पाचन होता है, तो ये सारा, और उससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो ये आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर आपका आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। बहुत महत्वपूर्ण ये सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जो कुछ हमारे शरीर में अनवांटेड चीजें बनती हैं, यानी हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है, अगर शरीर में रहेगा तो शरीर को बीमार कर देता है। जैसे किडनी है, किडनी क्या करती है, सारा शरीर का जो गंदगी है वो बाहर कर देती है ना, यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से। किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा, बाहर नहीं होगा, शरीर को खराब करेगा, बीमार करेगा, है ना। तो ये सब कुछ जो है आपका किसमें होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र में। फिर एक अति महत्वपूर्ण आता है क्रिया, वो क्या आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र, यानी सांस लेने का जो प्रक्रिया है। सांस के बिना हम आप जीवित नहीं रह सकते। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग इस वर्ष की शुरुआत में, अप्रैल और मई के महीने में बहुत बड़ी महामारी आई, जिसको हम लोगों ने बोला कोविड-19 सेकेंड वेव, दूसरा एक उसका प्रभाव आया। डेल्टा वेरिएंट था, लोगों पर इतना अधिक उसने प्रभावित किया कि सबसे पहले लोगों का श्वसन तंत्र खराब कर दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक कर दिया, उनको, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। सभी को अनुभव होगा इस बात का अप्रैल और मई के महीने में। तो ये जो, और आपने देखा कितने लोग हुए जो असमय मृत्यु के शिकार हुए, असामयिक निधन सबके हुए। क्यों? क्योंकि सांस लेने में सबको दिक्कत आने लगी, रोग फैल गया। तो ये जो सांस लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर का हिस्सा है। अगर इसमें किसी भी तरीके का व्यवधान आता है, थोड़ी देर के लिए भी आता है, तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा नंबर पे, हम इसको मान सकते हैं, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब हमारे बॉडी में ब्लड होता है, रुधिर होता है, और ब्लड कभी एक जगह नहीं रहता है। ब्लड का काम क्या होता है? पूरे शरीर में वो घूमता रहता है, पूरे शरीर में घूमता है। अगर आपको अनुभव करना हो कि ये बात सही है कि गलत, तो आप एक अपने हाथ पे एक टाइट बैंड बांध दीजिए, जिससे कि ब्लड इधर ना जा सके। ऐसा करके देखिएगा। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो ये वाला जो आपका हिस्सा है ना, जहाँ पर आपने टाइट बैंड बांधा है, ये आपको लगेगा इसमें जान ही नहीं है। अगर हम बांध दे तो ये हम पेन नहीं पकड़ सकते, अपने आप नीचे गिर जाएगी, हमको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा है। ब्लड को हमने बांध दिया ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, केवल बांध दिया, उतना भी थोड़ा थोड़ा पहुंचता होगा। तो ये जो एक प्रक्रिया है ना, ये ब्लड के सर्कुलेशन की बहुत जरूरी है। ब्लड एक सेकंड आपके ब्रेन में ना पहुंचे, ब्रेन की इंजरी हो जाए, ब्रेन डेड हो जाए। तो इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का, जिसको बोलते हैं परिवहन तंत्र। इसमें हम लोग ब्लड यानी रुधिर और उससे संबंधित चीजों की चर्चा करते हैं। हार्ट भी उसी से रिलेटेड है। हृदय जो हमेशा पंप करता रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये बात होती है आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में। फिर एक और पॉइंट आता है आपका, जिसको कंकाल और पेशी तंत्र बोलते हैं। यानी हमारे शरीर का निर्माण में हमारे हड्डियों का बड़ा स्थान है, और हड्डियों के साथ साथ पेशियों का स्थान है। पेशियां जो हमारे शरीर के अंगों की और हड्डियों को जोड़ती हैं, मसल्स जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो क्या करती हैं? वो हमारे शरीर के जो अति महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या है, यहाँ मस्तिष्क है, हेड है ना, ये सर में हमारे मस्तिष्क रहता है, ब्रेन। तो हमारा ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ब्रेन को क्या करता है कि वो एक ढांचे में, स्कल जिसको खोपड़ी बोलते हैं, उसके अंदर वो सुरक्षित है। आपने देखा होगा कि सर की चोट बहुत खतरनाक होती है। किसी को भी अगर हेड इंजरीज हो जाती है किसी भी कारण से, गिरने से, चोट लगने से, कहीं पर भी, तो बहुत ही नुकसानदेह होती है। लोगों की तुरंत मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो ब्रेन में ना रिकवरी नहीं होती। हाथ टूट जाता है तो चोट ठीक हो जाती, कट जाता है ठीक है, लेकिन अगर ब्रेन में चोट आ गई, दिमाग में चोट आ गई, तो वो ठीक दोबारा नहीं होती है। इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ में हमारे हार्ट, हृदय, लिवर, लंग्स यानी फेफड़े, इनकी रक्षा कौन करता है? हमारा रिब केज। यहाँ पर आपका जो एक होता है अस्थि पंजर होता है ना, पसलियाँ जिसको बोलते हैं, तो ये इसके अंदर हमारा वो सारे ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं। फिर हमारे शोल्डर्स है ना, शोल्डर्स क्या होते हैं? यहाँ पे इसको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल, जो कि क्या होता है? हमारी हड्डियों का ढांचा बनाता है। हाथ पैर, हमारे जॉइंट्स है ना, हम लोग हाथ अपना मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं? कि जॉइंट। तो ये सब कुछ हम लोग किसमें पढ़ते हैं? स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, यानी कि कंकाल और पेशी तंत्र, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग किसमें पढ़ते हैं? स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा ना, इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बायोलॉजी है, वो नंबर 1 इज सेल, ए यूनिट ऑफ लाइफ है। नंबर 2
आवर फूड एंड न्यूट्रिशन है, नंबर 3 है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने क्या देखा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने देखा कि ये सारा कुछ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, तो इतनी बात आपको अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करी है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है वो क्या है, वो आपका है जो एक और इम्पोर्टेंट आपका सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है, वो इम्पोर्टेंट सिस्टम आपका है 6 नंबर पे आता है, वो आपका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र, जिसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र बोलते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में कह सकते हैं, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, बिना प्रजनन के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में आता है आपका जो एक 4th पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सेंसरी ऑर्गन्स। एक मिनट, सॉरी, इसी में और आता है 6-7 पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, 7 पॉइंट पर जो बात आती है 7 पॉइंट पर वो आता है आपका नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, यानी हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु, वो हमारे शरीर की सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है कि हमको कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, कब हमको सोना है, कब जगना है, कब खाना है। हमको कोई बात 5 साल पहले की याद है, तो क्यों याद है, क्योंकि हमारे ब्रेन में है वो बातें, है ना। हम कोई बात कह पाते हैं, क्यों कह पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में है ये सारी बातें। तो ये सब कुछ आपका आता है नर्वस सिस्टम में। फिर आपका एक आता है अंतःस्रावी तंत्र, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। उसको नोट कर लेते हैं, उसका आपका आता है अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। तो अंतःस्रावी तंत्र क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं तरह तरह के, जो ब्लड के माध्यम से सिक्रीट होते हैं, यानी रुधिर के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर उनका स्राव होता है। तो ये क्या काम करते हैं, ये हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। जैसे हमारे शरीर में वृद्धि का होना, ग्रोथ होना, है ना, हमारी ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं, हमारी लंबाई बढ़ती है। तो ये सब कुछ जो होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, तो ये सब कुछ हार्मोन्स के प्रभाव में होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका, जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, आपका होता है आईज यानी कि आंखें, नंबर 2 ईयर, ठीक है, नंबर 2 नोज, नंबर 3 नोज, नंबर 4 ब्रेन एंड नंबर 5 माउथ। तो ये सब कुछ जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है ना, ये कहाँ पर होते हैं, ये सब कुछ हमारे हेड में यानी सिर में होते हैं, और ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो इस क्रम में हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, इस क्रम में करते हैं, हमने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे है आपका नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड इकोलॉजी। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है। फिर आपका है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन,
आज के किसी भी परीक्षा में, आज की किसी भी परीक्षा में आप चले जाइए, किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाएं, है ना, आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाएं, जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, किसी भी एग्ज़ाम में चले जाएं, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये आते ही आते हैं। मतलब आंख बंद करके आप इनको स्टडी करिए, ये आते ही आते हैं। ये एज ए सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जीव विज्ञान के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में आपका जो करंट आता है ना, करंट जनरल जीएस जिसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत इसमें से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। ये जीव इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि आपका हमारा पर्यावरण और परिस्थितिकी, ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये ज्योग्राफी में भी आपको मिल जाएगा, करंट में भी मिल जाएगा। जीव विज्ञान का तो सब विषय है ही, तो ये तो बस आँख बंद करके ये जीव विज्ञान इसीलिए महत्वपूर्ण है ना। इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इससे जुड़ी तमाम बातें, जिसको करने के लिए अभी मुझे 1 घंटा चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट है ये इन्वायरमेंट आपके लिए। बायो के लिए तो है ही, बायो में का तो सब्जेक्ट ही है, लेकिन ये आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी का भी प्रिपरेशन कर लेंगे, आप करंट का भी प्रिपरेशन कर लेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने इसको एरोवाइज लिखा है। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जैव प्रौद्योगिकी और उसकी उपयोगिता। तो जैव प्रौद्योगिकी और उसकी उपयोगिता भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बात चीजें हैं। तो ये सब कुछ आपके तैयारी की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्लांट की, यानी प्लांट फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे। तो दूसरा जो सेक्शन शुरू होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पादप कार्य की, यानी पौधों का जो कार्य होता है, पौधों का जो विज्ञान होता है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो पौधों के जो विज्ञान की बात करने से पहले, पौधों के हेल्थ और विज्ञान से बात करने से पहले एक बात और है जो कहीं ना कहीं बच रही है, उसको भी हम अध्ययन कर लें। तो इसी में से जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोगों ने मिस किया है, यहाँ पर हम इसको मेंशन करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, वो आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि मानव का स्वास्थ्य और बीमारियां। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से जीव विज्ञान के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसी का विषय है, उसी का सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपके करंट में, जीएस के करंट में, हो सकता है ज्योग्राफी में, हो सकता है कहीं और, आपको मिल जाएंगे। इसलिए इन तीनों को रट डालें, अध्ययन करें, पढ़ लें जितना मैंने बताया, उसके अलावा ही। तो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। पहला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि मानव स्वास्थ्य और बीमारियां, उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं। कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल का मतलब संचारी रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है, कोविड है, सर्दी जुकाम है, तमाम बीमारियां हैं। एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ इसमें आता है। फिर पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में हम लोग ने अध्ययन किया है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जैव प्रौद्योगिकी और उसका उपयोगिता। तो ये सब कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट फिजियोलॉजी का, वो है आपका फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस, जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और इसीलिए उनको स्वपोषी बोलते हैं। वी कॉल देम ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर। तो ये जो उनका ये जो एक गुण है ना, ये केवल पौधों में पाया जाता है कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब आप कहेंगे हम भी सर अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल आप बनाते हैं, लेकिन आप भोजन जो तैयार करते हैं ना, वो पौधों से लिया हुआ भोजन होता है। आप मार्केट से जाके सब्जियां लाते हैं, आलू लाते हैं, बैगन लाते हैं, चावल, दाल, गेहूं, जो कुछ आप इस्तेमाल करते हैं भोजन को बनाने के लिए, भोजन कहाँ से आता है? पौधों से आता है। तो इसीलिए ये जो पौधे हैं ना, यही भोजन को बनाने वाले मुख्य रूप से हैं, और ये प्रक्रिया आपकी होती है फोटोसिंथेसिस से पूरी होती है। ठीक है, दूसरी जो एक प्रक्रिया होती है वो होती है, इसमें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें
आती है एब्जॉर्प्शन। जो दूसरी इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। ऑफ मिनरल एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जो भी खनिज तत्व उनका अवशोषण और उनका एक जगह से दूसरी जगह उनको स्थानांतरित करते हैं, जैसे कि पौधे करते हैं अपने जड़ के द्वारा जमीन से खनिज तत्व लेते हैं और हर जगह उनका भेजते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर इसमें है अपने प्लांट प्रोडक्ट एंड देयर एप्लीकेशंस। दूसरा है कि पौधों का जो प्रोडक्ट है, पौधे जो बनाते हैं और उस जो उनके द्वारा जो चीज़ें मिलती हैं और उनको किस तरीके से इनकी उपयोगिता होती है। तो ये सारा कुछ आपका उसमें आता है। फिर आपका होता है फाइटो हार्मोन्स, यानी प्लांट्स के भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो फिर आपके आते हैं फाइटो हार्मोन्स, यानी कि प्लांट्स के हार्मोन्स। क्या आते हैं? प्लांट्स के हार्मोन्स। ठीक है, फिर आपका आता है आपका एंजियोस्पर्मिक एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। यानी कि आवृत बीजी पौधे और अनावृत बीजी पौधे, उनको हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लांट का भी बहुत ही वायराइड रेंज है। और हमने आपसे यहाँ पर जो अभी आपसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करी, उसमें मोटा मोटा हमने आपको जीव विज्ञान के अंदर के जो कंटेंट हैं, क्या क्या कंटेंट है, महत्वपूर्ण कंटेंट बहुत सारे हैं लेकिन जो अति महत्वपूर्ण हैं उनको आपके साथ साझा किया और ये बताया कि अगर हम इस क्रम में अध्ययन करते हैं या करवाएंगे और आप करेंगे तो आप जीव विज्ञान के प्रश्नों को तो हल करेंगे ही करेंगे, जो 15-20 प्रश्न आते हैं। इसके साथ साथ आपका जो रेंज है, आपका जो एक क्षमता है वो बढ़ जाएगी और आप कुछ ज्योग्राफी में से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करंट में से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इधर से सॉल्व कर सकते हैं। तो कम से कम मोटा मोटा 20-25 प्रश्न आप जो है आराम से यहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, अगर आप जीव विज्ञान का अध्ययन मेरे द्वारा, माई सेल्फ डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव, मेरे निर्देशन में अगर वो अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो एक रेंज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। 20-25 प्रश्न आप कल हल कर सकते हैं। और मेरी यह क्लेम है, मेरा ये एक गारंटी है, मेरा ये एक दावा है कि इस तरीके का अध्ययन जीव विज्ञान का आपको उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा। आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आप ढूंढ के देख लीजिए कहीं इस तरीके का अध्ययन अगर आपको मिले तो। ये मेरा दावा है, मेरा क्लेम है। So I have claimed around 20 to 25 questions from the biology, as I discussed in which way, and I guaranteed that this type of strategy, this type of preparation you will not find anywhere else except the Trishul Defense Academy at Prayagraj for the biology, under the guidance of myself Dr. Sujit K. Srivastava. तो आपके लिए आप एक अपने आप को, और मुझे लगता है आप जिस एकेडमी में हैं आपको इसी तरीके से और भी विषयों में एक अच्छा निर्देशन प्राप्त होता है या प्राप्त होगा। तो आप एक बहुत ही सही जगह पर हैं। आपकी परीक्षा से जुड़ी बहुत अन्य बातें ये हैं कि आप जो है जो प्रश्न हैं उनको हल करते समय विशेष सावधानी से प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले उन प्रश्नों को, अगर 4 ऑप्शन है तो उन 4 ऑप्शन में से उन 2 को बिल्कुल हटा देना है जो हो नहीं सकते, है ना। हो सकता है आपको कई के जवाब पता हो, प्रश्न पढ़ते ही आपको उत्तर पता है, आपने उत्तर लगा दिया। लेकिन हो सकता है आपने प्रश्न पढ़ा, आपको उत्तर नहीं पता हो, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये 2 नहीं होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे आगरा
कहाँ पर स्थित है, सॉरी ताजमहल कहाँ पर स्थित है ना। अगर आपसे कोई पूछे ताजमहल कहाँ पर स्थित है और आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए हों आगरा, लखनऊ, है ना, फिर दिया हो लंदन, ढाका, तो आपको पता है कि लंदन और ढाका तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि लंदन ब्रिटेन में है, ढाका बांग्लादेश में है, तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म। अब बचा आपका आगरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश का, तो इसमें कौन सा होगा, आगरा होगा, लखनऊ हट जाएगा। तो इस तरीके से ये केवल उदाहरण है के तौर पर मैंने एक बात कही जनरल वे में कि जब आप परीक्षा को दें, जीव विज्ञान की, बायोलॉजी का दें, तो उसमें से सारे प्रश्न आपको आएंगे क्योंकि अगर आप यहाँ अध्ययन करेंगे तो आप तुरंत उत्तर बता पाएंगे। लेकिन अगर कभी उत्तर नहीं पता है तो बिना समय गंवाए उन 2 प्रश्नों को बिल्कुल हटा देंगे तो नहीं हो सकते। बाकी उन 2 प्रश्नों में से जो सबसे सही जवाब होगा उसका अध्ययन करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं बट आई कैन नॉट शेयर इन जस्ट 1 वीडियो। बहुत सारी बातें हैं लेकिन इस बातों को हम किसी एक वीडियो में आपसे शेयर नहीं कर सकते, समय की कमी है। तो इन सब बातों को जानने के लिए, इन सब और बातों को जानने के लिए कि जीव विज्ञान को हम अध्ययन कैसे करें, किस तरीके से करें, किस तरीके से नंबर अधिक आएँ, और ये जो हमने अभी आपके साथ सब्जेक्ट शेयर किया, पॉइंट वाइज जो शेयर किया, उसको पढ़ने के लिए आपको यहाँ आना होगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में बायोलॉजी आई एम रनिंग बायोलॉजी डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव, आप जानते हैं मुझे, पहचानते हैं मुझे। आप आइए, आपको इससे जुड़ी हुई और सारी बातें हैं जिसको हम लोग आपके साथ साझा करेंगे और आपको परीक्षा में सफलता की गारंटी के साथ यहाँ पर अध्ययन करवाएंगे। सो फ्रॉम दीज वर्ड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।